ग्राफ प्लॉटिंग के लिए सबसे पहले हमें बेसिक ग्राफ पता होना चाहिए, लाइक y इक्वल टू एक्स। इसको प्लॉट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे होता है, y इक्वल टू एक्स। देन हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता होना चाहिए, लाइक हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं इसको। अब y इक्वल टू एक्स क्यूब को कैसे प्लॉट करते हैं ये पता होना चाहिए। और y इक्वल टू मॉड एक्स को कैसे प्लॉट करेंगे। नाउ y इक्वल टू मॉड एक्स को कैसे प्लॉट करते हैं, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि y इक्वल टू इसकी वैल्यू x होगी फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एंड माइनस एक्स होगी फॉर निगेटिव वैल्यू ऑफ x। देन हम लोग इसको प्लॉट कर सकते हैं कि फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x ग्राफ ऐसा होगा और फॉर निगेटिव वैल्यू ऑफ x ग्राफ ऐसा होगा। इसकी जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू एक्स होती है और इसकी जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू माइनस एक्स होती है। अभी हम सीखेंगे कि ग्राफ की समेशन से कैसे ग्राफ प्लॉट होते हैं और ग्राफ को मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन इससे ग्राफ कैसे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। अभी हम y इक्वल टू एक्स पे पावर n के ग्राफ को कैसे प्लॉट कर सकते हैं इसको देखेंगे। y इक्वल टू एक्स पे पावर n में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हम n की वैल्यू इवन ले सकते हैं और एक n की वैल्यू हम ऑड ले सकते हैं। इवन फंक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए कि जैसे पैराबोला का ग्राफ होता है वैसे ग्राफ प्लॉट होगा, लाइक ऐसे होगा। इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कहते हैं। अगर हम x पे पावर 4 पर जाएं तो ये ग्राफ नीचे की तरफ थोड़ा सा स्लाइड हो जाता है, इसको कहते हैं y इक्वल टू एक्स पे पावर 4 के ग्राफ को। देन हम फॉर y इक्वल टू एक्स पे पावर n के लिए जब n की वैल्यू ऑड होती है उसको कैसे प्लॉट करते हैं, तो हमें पता है y इक्वल टू एक्स पे पावर क्यूब के ग्राफ को हम ऐसे प्लॉट करते हैं। अब अगर हम बात करें कि x पे पावर 5 के ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है, तो ये भी वही है कि आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लाइड होना पड़ेगा इन विथ y एक्सिस। देन हम बात करते हैं कि y इक्वल टू एक्स पे पावर n में जब n की वैल्यू फ्रैक्शनल हो, लाइक 1/2 हो, 1/3 हो, तो इसके ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। फॉर y इक्वल टू एक्स पे पावर -2 को जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें पता है कि जो हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है वो ये होता है। फॉर x पे पावर -1/2 के लिए हमारा जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। अब ये जो पॉइंट होते हैं वो हम लोग पता कर सकते हैं। ये जो पॉइंट होता है वो होता है 1,1 और ये जो पॉइंट होता है वो -1,1। जब आप दोनों पॉइंट को आप दोनों फंक्शन में प्लॉट पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। तो आपको पता चल गया कि कोई भी x पे पावर n वाला जो फंक्शन है वो फॉर इवन के लिए वो इन्हीं दो पॉइंट से पास होगा। फॉर ऑड फंक्शन के लिए जैसे y इक्वल टू एक्स पे पावर n था, तो अगर हम लोग x पे पावर 3 का ग्राफ जानते हैं, x पे पावर -3 का भी प्लॉट कर सकते हैं, जैसे हमने एक्स स्क्वायर और x पे पावर -1/2 का प्लॉट किया था। तो हमें एक्स क्यूब का प्लॉट पता है, ऐसे होता है। अगर हम x पे पावर -1/3 का प्लॉट करें तो वो ऐसे प्लॉट होता है। इनके पॉइंट को भी हम लोग पता कर सकते हैं, लाइक ये वाला जो पॉइंट होता है वो 1,1 होता है और ये वाला जो पॉइंट होता है वो -1,-1 होता है। जब आप दोनों फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी। तो फाइनली हमें ये पता चला कि हम x पे पावर n में अगर हमारा इवन वैल्यू हो, चाहे वो फ्रैक्शनल हो और चाहे वो इंटीजर हो, तो वो वैल्यू ये 1,1 एंड -1,1 से पास होगी। और जब हम x पे पावर n में n की वैल्यू
3 हो, -3 हो, तो हम वो वैल्यू कहाँ से पास होगी, 1,1 एंड -1,1। अब हम बात करते हैं अगर y की वैल्यू x एंड mod x हो। इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए पहले हमें y को डिफाइन करना होगा। फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x अगर हम देखें तो x की वैल्यू x² होती है, और फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x की वैल्यू -x² होती है। अगर हम y = x² को प्लॉट करें तो हमारा जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। अगर हम y = -x² को प्लॉट करें तो हमारा जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है। और अगर हम इन दोनों के सम को प्लॉट करें तो हमें पता है फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x हमारा जो फंक्शन होना चाहिए उसका ग्राफ कुछ ये वाला होना चाहिए, और फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x हमारा ग्राफ ये होना चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए जो रेड वाला फंक्शन है मीन्स y = x² का ग्राफ सेटिस्फाई करेगा, और नेगेटिव वैल्यू के लिए y = -x² ये वाला ग्राफ सेटिस्फाई करेगा। तो फाइनली जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। अब हम बात करेंगे कि y = 1/x का ग्राफ कैसे होता है। इसके ग्राफ के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसको हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, लाइक हमें बेसिक ग्राफ्स पता होने चाहिए, तभी हम सम उसके फंक्शनल ग्राफ्स को लाइक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऐसे ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। अब अगर हम y = किसी भी फंक्शन में माइनस को पुट करते हैं लाइक -x, तो माइनस का मीन्स होता है कि अगर आप y के पास माइनस लगाते हैं लाइक किसी भी फंक्शन में, अगर मैंने यहाँ पे x के सामने माइनस लगाया मीन्स ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट होना मीन्स कि अगर हम ये ग्राफ को देखें तो हमारा ये जो y = 1/x के ग्राफ को देखते हैं तो 1/x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ये हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है। अब इस वर्टिकल एक्सिस के बाद रिफ्लेक्शन करें तो हमारा जो ग्राफ होगा वो फाइनली ये आ जाएगा। सो हमारा जो ग्राफ आएगा y = -1/x का वो कुछ इस प्रकार से आएगा। अगर हम y = 1/mod x के ग्राफ को प्लॉट करना चाहें तो इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपको पहले कभी भी mod x वाला ग्राफ आए तो इसको पहले आप पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ x के लिए डिफाइन कर लीजिए। लाइक अगर हम बात करें कि x की वैल्यू >0 के लिए इसका जो ग्राफ होगा 1/x होगा, और x की वैल्यू <0 के लिए इसका जो ग्राफ होगा -1/x होगा। अब हमने दोनों ग्राफ बना रखे हैं, लाइक हमने y = 1/x का ग्राफ प्लॉट किया तो वो कुछ इस टाइप का था। हमने y = -1/x का ग्राफ प्लॉट किया तो वो कुछ इस टाइप का था। फाइनली हमें अगर
y इक्वल टू 1/mod x अगर आप प्लॉट करना है तो हमें पता है कि x की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ 1/x को सेटिस्फाई करता है। 1/x को सेटिस्फाई करना मीन्स हमारा जो ग्राफ है वो पहले हम इनिशियली y इक्वल टू 1/x मीन्स यहाँ से प्लॉट को उठाएंगे तो हमारा जो प्लॉट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। फर्स्ट वाला ग्राफ एंड जो हमने y इक्वल टू -1/x वाला ग्राफ प्लॉट किया फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x वहाँ से हम उठाएंगे तो हमारा जो फाइनल ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। नाउ हम बताएंगे कि अगर हम दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे ग्राफ्स प्लॉट होते हैं। लाइक अगर हम लोग बात करें y इक्वल टू sin x के ग्राफ की तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। अगर हम y इक्वल टू x के ग्राफ को प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। अगर हम दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें लाइक y इक्वल टू x साइन ऑफ x तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको जो फंक्शन होता है जो नॉर्मल फंक्शन है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसको प्लॉट करते हैं। तो हमें पता है y इक्वल टू 1x उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो नॉर्मल भी फंक्शन है तो उसको हमने प्लॉट कर दिया। अब साइन की कुछ फ्रीक्वेंसी है उसके बाद हम उसको प्लॉट करेंगे। तो अगर हम उसको प्लॉट करें तो ये क्या होता है y इक्वल टू x के ग्राफ से इन्वेलप हो जाता है। लाइक हमें पता है कि ये -2+1 होता है तो इसका ग्राफ फाइनली ऐसा हो जाएगा। क्योंकि x की साइन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तक होती है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव दोनों तक एक्सटेंड करेगा। सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन से डिफरेंट टाइप के ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि y इक्वल टू x स्क्वायर साइन x की तो इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं। अगर हमें पहले x स्क्वायर को प्लॉट करना होगा x स्क्वायर के ग्राफ को हम लोग ऐसे प्लॉट कर सकते हैं और हमें पता है कि साइन x का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है तो हमें x ग्राफ नीचे भी प्लॉट करना होगा ताकि हम दोनों पॉजिटिव टू नेगेटिव दोनों तक इस फंक्शन को एक्सटेंड कर सकें। अब हम अपना साइन वेव फंक्शन पे इसको डाल देंगे और वो एक्स स्क्वायर से एनवलप हो जाएगा। एनवलप मीन्स कि इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतने तक ही एक्सटेंड करेगा। लाइक अगर हम बात करें तो ये ऐसे होगा साइन फंक्शन। अगर हम लोग बात करें कि y इक्वल टू रूट एक्स के ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं तो अगर हम लोग बात देखें इसकी स्क्वायरिंग करें तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब हमें पता है कि ये मॉड एक्स है, मॉड एक्स की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती तो हमें पता है कि y की केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। अगर हम लोग y इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर को प्लॉट करें तो हमें पता है कि इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब हमें केवल y की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो हम
यहाँ से उस ग्राफ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो हमारा फाइनल जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। क्योंकि हमें केवल y की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने यहाँ से ये वाला प्लॉट उठा लिया। अगर हम बात करें कि फंक्शंस को जोड़ करके कैसे ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ कि कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो पहले हमको बेसिक ग्राफ पता होना चाहिए, तभी हम अलजेब्राइक ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। लाइक अगर हमें एक्स का ग्राफ पता है तो हमें ये ग्राफ पता है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर के ग्राफ को तो वो कुछ ऐसा होता है। अब हमें फाइनल ग्राफ प्लॉट करना है, तो फाइनल ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो फाइनल में जो ग्राफ है वो एक्स क्यूब की तरह बिहेव करेगा और मिडल की तरफ वो एक्स स्क्वायर की तरफ बिहेव कर सकता है, मीन्स इन्वेलपिंग हो जाएगी। तो जो फाइनल जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, एक्स स्क्वायर में नीचे की तरफ इन्वेलपिंग होगी और वो यहाँ से उठ करके ऐसे चला जाएगा। ग्राफ प्लॉट करने की कुछ और मेथड्स भी होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ कि y इक्वल टू हमें x-1 एंड x-2 इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना होगा थोड़ा। x² - 3x + 2 ग्राफ में फंक्शन को पहले थोड़े से पॉइंट डिस्क्राइब कर ले, लाइक y मिनिमा और मैक्सिमा। तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2x - 3। अगर मैं इसको 0 पुट करूँ, dy/dx मीन्स होता है स्लोप, और स्लोप को 0 पुट करना मीन्स हम वो पॉइंट निकालना चाहते हैं जहाँ पे फंक्शन मिनिमा और मैक्सिमा को एक्सटेंड करता है या फिर मिनिमा और मैक्सिमा को गेन करता है। लाइक अगर मैं कोई भी फंक्शन प्लॉट करूँ ऐसे ऐसे, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स इनको मिनिमा और मैक्सिमा कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप होती है, तो इनको एक्सटेंड करने के लिए हम जानते हैं कि यहाँ पे देखो स्लोप जो होती है वो 0 होती है। स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0 होगी। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0 करके देखें इस फंक्शन में, अगर तो हमारी जो वैल्यू आती है 2x = 3, x = 3/2। तो हमें पता है कि ये फंक्शन 3/2 पर मैक्सिमा और या मिनिमा को अटेन करेगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है मैक्सिमा और एक होता है मिनिमा। मैक्सिमा मीन्स कि हमारी d2y/dx² की वैल्यू <0 होनी चाहिए, और मिनिमा मीन्स d2y/dx² की वैल्यू <0 होनी चाहिए। अगर हम इस फंक्शन में d2y/dx² को निकालें तो d2y/dx², अगर हम ऊपर देखें dy/dx इसकी वैल्यू जो है 2x - 3 है, तो d2y/dx² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, विच इज <0। तो हमारा जो फंक्शन है वो x = 2/3 3/2 पर मिनिमा को अटेन करता है। हमें पता है कि x² का ग्राफ डोमिनेट करेगा, तो हमारा जो फाइनल जो ग्राफ होगा वो y = x² की तरह ही होगा। अब हम पता करेंगे कि x = 3/2 पे y की वैल्यू क्या है। तो हमारा जो फंक्शन था y = x - 1 x - 2। तो इसमें अगर हम लोग x की वैल्यू पुट करें तो हमारा जो वैल्यू होगा y = 3/2 - 1 3/2 - 2, तो हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा -1/2।
फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी -1/4 आ जाएगी। तो हमें पता है कि हमारा जो पॉइंट आ गया मिनिमम पॉइंट वो आ गया x, y, जिसकी वैल्यू है x पे 3/2 और y पे -1/4। तो फाइनली अगर इसको प्लॉट करें तो हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। लास्टली अगर हम फाइनली अगर हम लोग y = x - 1 x - 2 डिवाइडेड बाय x इसके ग्राफ को प्लॉट करना चाहें तो कैसे प्लॉट करेंगे? इसको हम नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं कि x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाई x। इसको जब ओपन करेंगे तो हमारा आएगा x - 3 + 2/x²। यहाँ पे अगर हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट निकालें तो dx = 0, तो यहाँ से 1 - 0 और ये x होगा यहाँ पे x - 3 + 2/x, -2/x = 0, x² = 0। तो ये देखें तो x² - 2 = 0, x = ±√2। तो यहाँ पे हमारे मैक्सिमा या फिर मिनिमा पॉइंट आएंगे। अब हमें पता करना है कि कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है, तो हम d2y/dx² निकालेंगे। d2y/dx² हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 0 + 2 × 2 डिवाइडेड बाई x⁴। तो हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक है हमारा x = +√2। यहाँ पे अगर हम लोग d2y/dx² की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 2√2। और अगर हम लोग x = -√2 पे वैल्यू निकालें तो इस पर d2y/dx² की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाई -2√2। तो ये हमारा मिनिमम पॉइंट आ गया और ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट आ गया। तो हमें ये पता चल गया कि x पे कहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम। ना अगर हम लोग y की वैल्यू निकालें वहाँ पे तो हमारा y = था x - 1 x - 2 डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें x = √2 तो हमारी वैल्यू आएगी y = √2 - 1 √2 - 2 डिवाइडेड बाई √2। इसकी जो वैल्यू आएगी तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आती है आफ्टर कैलकुलेशन वो आती है -0.17। अगर हम x = -√2 पे बात करें तो y = क्या हो जाएगा -√2 - 1 -√2 - 2 डिवाइडेड बाई -√2। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है -5.82। सो हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। अगर हम ग्राफ को प्लॉट करना चाहें तो हमें पता है कि एक हमारा पॉइंट जो आ गया वो आ गया x = √2 पर y की वैल्यू -0.17। तो x = √2 ये हो जाएगा, तो -0.17। x = -√2 ये हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू -5.87 यहाँ पे हो सकती है। अब हमें ये पता है कि जो ये ग्राफ फंक्शन है वो किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ये हमारा जो ग्राफ है वो x - 3 और 2/x से मिलकर बना हुआ है। हमें एक x - 3 का ग्राफ प्लॉट करना चाहिए पहले। तो y =
x-3 का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे आप तो कुछ ऐसा होगा, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू -3 होगी। तो हमारा जो मिनिमा और मैक्सिमा के हम पॉइंट को लोकेट कर देते हैं कि x इक्वल टू √2 मीन्स 1.414 पे वैल्यू जो आ रही है -0.7, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ कुछ आएगी। कितनी वैल्यू, x इक्वल टू √2 कॉमा -0.17, और जो अगला वैल्यू था वो आया था -√2 पे -5.12345। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये कितनी वैल्यू थी, -1.414 पे -5.80 -5.8 लिख सकते हैं। अब y को टू x-3 मीन्स 3 ये हो जाएगा, और अगर हम लोग y को टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू 3, लाइक हमारा 2 पॉइंट ये हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा। सो इसकी डेवलपिंग से हमने बताया कि एक हमारा y इक्वल टू x-3 था और एक हमारा +2/x था। तो 1/x का ग्राफ हमें पता है कि वो ऐसा होता है। तो इसके मिनिमा और इसके मैक्सिमा पॉइंट को देखते हुए हमें कोई ग्राफ बनाना है, जो हम ऐसे बना सकते हैं। यहाँ से पॉइंट होना चाहिए कि ऊपर की तरफ। अब हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि x इक्वल टू 0 पर ये इन्फिनिटी को टेंड करता है। यहाँ पे जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो हमें ये पता है कि x इक्वल टू 0 पर ये इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए और इधर की तरफ इससे इन्वेलप हो जाना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो x इक्वल टू 0 पर इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए और ये यहाँ से इन्वेलपिंग होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।